गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे क्लास 10th के 6 चैप्टर ट्राइंगल चैप्टर की, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ते चले जा रहे हैं, क्लास 5, 6, 7, 8 से पढ़ते चले जा रहे हैं कि ट्राइंगल्स होते क्या हैं। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं लेकिन उन्होंने अभी तक बुक उठा करके नहीं देखी। अगर आप लोग आ ही गए हैं कि चलो यूट्यूब से कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे आ गए तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी क्यूरीज हैं वो सब इसी वीडियोस में क्लियर होने वाली हैं। ट्राइंगल, फर्स्टली हम बात करेंगे ट्राइंगल की। क्या होते हैं ट्राइंगल? ऐसा क्लोज पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स होती हैं। ऐसा क्लोज पॉलीगन जिसकी 3 साइड होती हैं। क्लोज होना चाहिए फ्रेंड्स, क्लोज। तीनों साइड इक्वल भी हो सकती हैं, तीनों साइड अनइक्वल भी हो सकती हैं, 2 साइड इक्वल भी हो सकती हैं, ठीक है, वो ट्राइंगल कहलाता है। 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं। मतलब एक ऐसा क्लोज पॉलीगन जिसकी 3 साइडें होती हैं, 3 ही उसके एंगल होते हैं, 3 ही उसके कॉर्नर होते हैं, वो होता है ट्राइंगल। कितने टाइप के होते हैं ट्राइंगल ये बताएंगे आपको। पूरी क्यूरी समझ लेना आप लोग, उसके बाद चैप्टर के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, कितने टाइप्स के होते हैं ट्राइंगल। ये तो हो गया हमारे पास ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है ये तो आपको मालूम चल गया हो गया। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल भाई 2 तरीके से होते हैं। नंबर 1 तो बेसिस, साइड बेसिस पर, दूसरा एंगल बेसिस पर। साइड बेसिस पर जो ट्राइंगल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल देखते रहना बेटा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, बस आप वीडियो को स्किप मत करना। स्केलन ट्राइंगल में ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, इसे हम राइट कर लेंगे यहाँ पर, ऑल साइड्स अनइक्वल। ऑल साइड्स अनइक्वल, बहुत शॉर्ट में लिखा रहा हूं। नेक्स्ट होता है आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल्स ट्राइंगल, आइसोस्केल्स जो ट्राइंगल होता है उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और थर्ड जो होती है वो अनइक्वल होती है। यहाँ लिख देंगे 2 साइड्स इक्वल, 2 साइड्स इक्वल। जो स्केलन होता है उसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती है, जो आइसोस्केल्स होता है उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जो इक्विलेटरल होता है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल। यहाँ राइट कर लेंगे ऑल साइड्स इक्वल। ये तो थे हमारे साइड बेसिस पर। कौन से बेसिस पर? साइड बेसिस पर। साइड बेसिस पर अगर साइड बेसिस की बात करेंगे तो ट्राइंगल हमारे 3 तरह के होते हैं। एक होता है स्केलन ट्राइंगल जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती है, एक होता है आइसोस्केल्स ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब आ जाएंगे हम एंगल बेसिस पर। कौन से बेसिस पर? एंगल बेसिस पर। अभी इनके एरियाज के फॉर्मूले भी मैं आपको बताऊंगा। अब आ जाएंगे हम एंगल बेसिस पर। एंगल बेसिस, यहां लिखेंगे एंगल बेसिस। अभी मैंने साइड बेसिस आपको बताया था, अब आप देखेंगे एंगल बेसिस। यहां लिखेंगे हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एंगल जीरो से तो बड़े होते एंगल, लेकिन इन तीनों को जोड़ करके 180 आएगा, वो तो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। लेकिन कोई एंगल 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए साथियों। 90 से बड़ा जो एंगल होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल में आ जाता है, और ये ट्राइंगल ही कौन सा हमारे पास? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर कोई भी एंगल कोई भी ट्राइंगल दे रखा है जिसके तीनों एंगल 90 से छोटे हैं ना, तो वो हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ऑल एंगल्स यहाँ राइट कर लेंगे, ऑल एंगल्स
ऑल एंगल्स आर स्मॉलर देन 90 डिग्री, मतलब सभी एंगल्स जो होंगे वो हमारे 90 से छोटे होंगे। एक होता है अब राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल हमारा 90 का होगा, दूसरे कितने की भी में कोई मतलब नहीं है। ये 90 का, अगर ये 60 का, ये 30 का, जरूरी नहीं 60-30 का, 45-45 के भी हो सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जो होता है हमारा, उसमें एक एंगल हमारा 90 से बड़ा होता है। मान लिया ये हमारा 100 डिग्री का, ये 50 का और ये 30 का। यहाँ पर एक एंगल हमारा 90 से बड़ा होगा, दो छोटे होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। वन एंगल यहाँ राइट करेंगे, वन एंगल इज ग्रेटर टू 90 डिग्री। वन एंगल जो होगा वो 90 से ग्रेटर होगा। अब आपको ट्राइंगल के बारे में तो सब मालूम चल गया, लेकिन जो ये चैप्टर कह रहा है उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आप समझ लो। ये चैप्टर क्या कह रहा है? ये चैप्टर कहता है कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या होते हैं। पहले हम बात करेंगे बीपीटी की, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या होता है उसमें, मैं आपको ऐसे ओरली बता दूंगा स्टूडेंट्स। देखो, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम क्या कहती है? बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम कहती है कि एक ट्राइंगल है, मान लिया हमने एक ट्राइंगल है, ठीक है, कोई लाइन सी डी ई, कोई लाइन अगर हमने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी ना, यहां से डालो चाहे इसके पैरेलल डालो, मतलब एक लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। कोई लाइन अगर हमने डाली है, तब हमने डी ई डाली है बी सी के पैरेलल। अगर हमने डी ई बी सी के पैरेलल डाली है ना फ्रेंड्स, तो हमारा ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा, या फिर ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल ए ई अपॉन ए सी हो जाएगा। कैसे? अभी मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है तो ये साइड्स आपस में प्रोपोर्शनली डिवाइड हो जाएंगी, मतलब इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। जैसे कि मान लिया हमने, अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है, तो इनका रेशियो कितना हो रहा है? 3/6, इसे काटा 1/2 आ रहा है, ठीक। अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर कितना होगा फ्रेंड्स? 8, क्योंकि इनका भी रेशियो क्या आना चाहिए? 1/2 ही आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना आप। ये बीपीटी कहती है, ये बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम ये कहती ही है कि अगर ट्राइंगल की एक साइड किसी साइड के पैरेलल दे रखी है, तो साइड्स जो दूसरी साइड, दोनों इंटरसेक्टिंग साइड्स होंगी ना, जो साइडें इंटरसेक्ट हो रही हैं, वो आपस में प्रोपोर्शनली डिवाइड हो जाएंगी। ये तो था बीपीटी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस की। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस की जो भी बात करेंगे, देखिए अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस की। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? सबसे पहले बात करेंगे हम सिमिलर फिगर्स की। सिमिलर फिगर जिनका शेप तो सेम हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका साइज भी सेम हो। जैसे कि हमने यहाँ 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, 2 ट्राइंगल्स हमने दे रखे हैं, ए बी सी पी क्यू आर, जिनका शेप तो सेम हो। भाई इनमें नंबर ऑफ साइड्स क्या है? सेम है। यहाँ भी 3 नंबर साइड्स हैं और यहाँ भी 3 साइड्स हैं, लेकिन ये सिमिलर तभी होंगे जब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनली होंगी। जब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनली होंगी तभी ये सिमिलर होंगे, या इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। जैसे कि मान लिया हमने ए जो है वो पी के इक्वल होना चाहिए, बी जो है वो क्यू के इक्वल होना चाहिए, और सी जो है वो आर के इक्वल होना चाहिए। तो ये शेप्स जो होंगी ये जो दोनों शेप हैं ये सिमिलर होंगे, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे। या फिर भाई एंगल्स तो मैंने बता दिया आपको, या फिर ये 2 है ये 4 हो जाए, ये 3 है ये 6 हो जाए, ये 5 है ये 10 हो जाए। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का भी रेशियो सिमिलर होना चाहिए।
कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनली डिवाइड होनी चाहिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जैसे बीपीटी कहती है। इसमें बीपीटी वाला कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनली में होनी चाहिए, मतलब इनका रेशियो जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं शेप की। जैसे कि मान के चलिए जो पॉलीगन है हमारे पास, अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी सेम रेशियो में हैं तो वो सिमिलर हो जाएंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो भी मतलब इक्वल होने चाहिए एंगल्स। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल ए सी अपॉन पी आर। अब वैल्यू रख के देख लेंगे भाई क्या सेम रेशियो में डिवाइड हो भी पा रही हैं। 2/4 इज इक्वल बी सी 3/6 इज इक्वल 5/10। भाई जब हम इसे काटेंगे 1/2, इसे काटेंगे 1/2 और इसे काटेंगे फिर भी 1/2, इनका रेशियो तो आ रहा है सेम, इनका रेशियो आ रहा है सेम। अब एंगल हम अपने हिसाब से रख लेंगे, अगर यहाँ पर 60 का होगा और यहाँ भी 60 का होगा तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यहाँ से 90 का होगा तो यहाँ भी 90 का होगा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यहाँ 30 का होगा तो यहाँ भी इक्वल होगा। अगर इसकी साइड्स इक्वल दे रखी हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम सीपीसीटी से इक्वल कर देंगे। सीपीसीटी क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। अगर हमारे ट्राइंगल पहले से कॉन्ग्रुएंस है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर में और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का आ सकता है जिसमें आपको इस टाइप से फिगर दे रखा होगा और दो साइड दे रखे होंगे ए बी सी डी ई। बीपीटी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम है आपकी वो इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ लेना, वरना मैं उन्हें समझा दूंगा, कल समझा दूंगा आपको। ये अगर यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 6 दे रखा है और 2 दे रखा है, 6 दे रखा है और यहाँ पर 9 दे रखा है, तो हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है ए ई। कंडीशन क्या है वो पहले कह देगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी में जो डी ई है ना वो बी सी के पैरेलल है। वो क्वेश्चन भी बता देगा कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, तो आपको ए ई फाइंड करनी है। अभी हमने बीपीटी में पढ़ा था कि जब ये साइड्स पैरेलल होती है तो हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल ए ई अपॉन ई सी। अगर पैरेलल है तब ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल ए ई अपॉन ई सी। ए डी की वैल्यू कितनी है 2, इसकी कितनी है 6 इज इक्वल ए ई हमें मालूम नहीं है और इसी कितना है 9। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 9 जा 18 इज इक्वल 6 ए ई इज इक्वल 18/6। जब इसे काटेंगे तो ए ई कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 3। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एनसीईआरटी के इस चैप्टर की एक्सरसाइज मैं कल कराऊंगा, दोनों एक्सरसाइज। सो आप लोग जो भी वीडियोस आती हैं उन्हें देखा करें, वीडियो को स्किप ना करें, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू ऑल।